नमस्कार बच्चों। संस्कृत में पाठ 8 है आपका है कल्पना चावला। कल्पना चावला तो इनके बारे में आपने सुना भी होगा, जानते भी होंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं कि कल्पना चावला के बारे में। कल्पना चावलायाः नाम श्रुत्वा एवं गौरवस्य अनुभूति जायते। कल्पना चावला का नाम अगर आपने सुना होगा या सुनने के बाद, कल्पना चावला नाम सुनने के बाद आपको गौरव की अनुभूति होगी, यानी कहीं ना कहीं आपको अच्छा लगता होगा, एक सम्मान लगता होगा कल्पना चावला का नाम सुनने के बाद। क्यों, आगे बताते हैं। सा भारतस्य प्रथमा महिला अंतरिक्ष यात्री आसीत। ये भारत की सबसे पहली महिला थी जो अंतरिक्ष यात्रा के लिए गई थी। यानी कि हम कल्पना चावला का नाम सुनने के बाद गौरव का अनुभव क्यों करते हैं, हमको क्यों खुशी मिलती है, क्यों भारत की सबसे पहले महिला थी कि जिनको अंतरिक्ष में जाने का मौका मिला था, यानी अंतरिक्ष यात्री के रूप में ये पहली महिला थी। कल्पनायाः जन्म हरियाणा राज्यस्य करनाल स्थाने 1961 तमे ईस्वी वर्षे अभवत्। कल्पना का जन्म जो था वो हरियाणा राज्य के करनाल में 1961 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। किसका? कल्पना चावला का। तस्याः पितु नाम बनारसी दासः मातु नाम च संयोगिता देवी आसीत। उनके पिता का नाम बनारसी दास और माता का नाम क्या था? संयोगिता देवी था। कल्पना चावला के पिता का नाम बनारसी दास और माता का नाम संयोगिता देवी था। भारत पाक विभाजन समय ते पाकिस्तान देशात करनालम आगंतवान। यानी जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, देश की आज़ादी के बाद भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था और भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद में करनाल जो देश था वो कहाँ चला गया था? वह करनाल राज्य वो पाकिस्तान में चला गया था। तस्या पिता व्यापारम करोति स्म। कल्पना चावला के पिता व्यापार करते थे। कल्पनाया प्रारंभिक शिक्षा करनाल स्थिते टैगोर बालनिकेतन अभवत। कल्पना चावला की जो प्रारंभिक यानी शुरुआती शिक्षा करनाल में, तो करनाल में टैगोर लड़कियों का एक जो स्कूल था, टैगोर जो था वो लड़कियों का था स्कूल, और उसमें कल्पना चावला की शुरुआती शिक्षा हुई थी। तदंतरम सा पंजाब इंजीनियरिंग महाविद्यालय वैमानिक इंजीनियरिंग विषय उपाधि प्राप्तवती। और उसके बाद कल्पना चावला ने पंजाब के कॉलेज से, पंजाब के महाविद्यालय से इंजीनियरिंग की शिक्षा उन्होंने ली थी। तो शुरुआती शिक्षा कहाँ से हुई थी? टैगोर जो कि लड़कियों का स्कूल है, और टैगोर और जिससे शुरुआती शिक्षा कल्पना चावला की शुरू हुई थी। और उसके बाद में पंजाब विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग की इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, इंजीनियरिंग की डिग्री इन्होंने ली थी, उपाधि ली थी। वैमानिक इंजीनियरिंग विषय उपाधि प्राप्तवान, यानी विमान के इंजीनियरिंग विषय की उपाधि इन्होंने पंजाब के इंजीनियरिंग महाविद्यालय से ली थी। सह बाल्यावस्था में वायुयान निर्माणे रुचि धारयत स्म। और बचपन से ही कल्पना चावला को बाल्यावस्था में यानी बचपन से ही वायुयान यानी कि किस तरह से हवाई जहाज़ का निर्माण किया जाता है, इसके बारे में उनकी जो इच्छा थी वो बचपन से ही, कि कैसे इसके बारे में इसका निर्माण किया जाता है, इसके बारे में जानकारी, इसकी इच्छा कल्पना चावला को बचपन से ही थी। सा आकाश गंगाया निवासिनी भवितव्यम अधिकारम मन्यते स्म। और आकाश गंगा उनका भविष्य में
उन्होंने सोचा था कि वो आकाश गंगा में निवास करेंगे, यानी आकाश गंगा में जाकर और जाना चाहती थी। ये उनका अधिकार भी है, उन्हें जाना भी चाहिए। इस तरह से इन्होंने शुरुआत में ही सोच लिया था, धारण कर लिया था कि मैं आकाश गंगा में जाकर और वहाँ पर जानकारी जरूर लूँगी। वैमानिक इंजीनियरिंग इत्यस्त उपाधि प्राप्त सा अमेरिका, और विमान के इंजीनियरिंग की उपाधि उन्होंने अमेरिका से प्राप्त की थी। अमेरिका हम गतवती, और उसके लिए अमेरिका गई थी। विमान की इंजीनियरिंग की उपाधि प्राप्त करने के लिए कल्पना चावला कहाँ गई थी? तो अमेरिका गई हुई थी। चावला अनुसंधानस्य प्रारंभ नासा एमेस इति अनुसंधान केंद्रे अभवत। चावला यानी कल्पना चावला कि इन्होंने जो संशोधन का काम शुरू किया था, प्रारंभ यानी शुरुआत करना, तो सबसे पहले इन्होंने संशोधन का काम जो शुरू किया था वो नासा एमेस अनुसंधान केंद्र से इन्होंने विमान के संशोधन का काम जो था वह शुरू किया था। तत्र सह पावर्ड लिफ्ट केप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स इत्यस्मिन् क्षेत्रे शोधकार्य कृतवती। और इस तरह से सबसे पहले कल्पना चावला ने कैप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स में क्षेत्र का काम इन्होंने शुरू किया था, संशोधन का काम इन्होंने इस क्षेत्र से शुरू किया था। आर्लिंगटन स्थित टेक्सास विश्वविद्यालय सा उड़ने से प्रशिक्षण प्राप्तवती। और इन्होंने विमान को उड़ाने का जो शिक्षा वो कहाँ से प्राप्त किया था? आर्लिंगटन में टेक्सास विश्वविद्यालय से कल्पना चावला ने वो विमान को उड़ाने की शिक्षा प्राप्त की थी। 1988 ईस्वी वर्षे कोलोराडो विश्वविद्यालय तया डॉक्टरेट इत उपाधि प्राप्त 1988 ईस्वी में और कोलोराडो विश्वविद्यालय से इनको डॉक्टरेट की उपाधि मिली थी। कल्पना चावला सर्वप्रथम 1997 ईस्वी वर्षे नासा द्वारा प्रेषिते अंतरिक्ष यात्रां करोति। और कल्पना चावला ने सबसे पहले क्या किया था? 1997 ईस्वी में नासा के द्वारा इनको भेजा गया था। कहाँ? अंतरिक्ष यान के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया था। किसके द्वारा भेजा गया था कल्पना चावला को? तो अंतरिक्ष यान में नासा के द्वारा भेजा गया था अंतरिक्ष यान की अंतरिक्ष में यात्रा के लिए। द्वितीय बारम कोलंबिया अंतरिक्ष यानेन यात्रां कृतवती। दूसरी बार कोलंबिया, पहली बार किसके द्वारा कल्पना चावला को भेजा गया था अंतरिक्ष यात्रा के लिए? नासा के द्वारा। और दूसरी बार कोलंबिया के द्वारा इनको अंतरिक्ष यात्रा के लिए भेजा गया था। इयं यात्रा तस्या जीवनस्य अंतिम यात्रा रूपे परिणता। और यह यात्रा जो कोलंबिया के द्वारा भेजा गया था, ये कल्पना चावला के जीवन की आखिरी यात्रा बन गई। सा अंतरिक्षे 760 होरा पर्यंतम स्थितवर्ती अंतरिक्षे 1.04 कोटि किलोमीटर पर्यंतम यात्रा चाकृतवंती। और अंतरिक्ष यान की जो यात्रा थी कैसी थी? वो 760, कितनी थी? 760 होरा यानी घंटे की रफ्तार से, और अंतरिक्ष में 1.04 यानी कि जो यात्रा थी कि 760 किलोमीटर ये घंटे की रफ्तार से, और इतनी स्पीड की यात्रा थी। और इस तरह से यात्रा अंतरिक्ष यान ने तय की थी। तकनीकी त्रुटि वशात मध्य एवं 1 फरवरी 2003 ईस्वी वर्षे तस्या अंतरिक्ष यानम दुर्घटनाग्रस्तम अभवत। कुछ तकनीकी खराबी के कारण यानी तकनीकी दोष के कारण, और 1 फरवरी 2003 को जो अंतरिक्ष कोलंबिया के द्वारा अंतरिक्ष यान में भेजा गया था वो क्या हो गया? दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अस्यामेव दुर्घटनायाम अंतरिक्ष जाज्वल्यमाया तारिकाय कल्पना चावला अपि आकस्मिक मृत्युम भवति। और ये अंतरिक्ष यान जो था दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण उसमें चमकती हुई सितारों की तरह चमकती हुई
कल्पना चावला की अकस्मात मृत्यु हो गई। यानी किसके समान कल्पना चावला थी? तो कल्पना चावला एक चमकते हुए सितारे के समान थी और इस अंतरिक्ष यान के दुर्घटनाग्रस्त होने से चमकता हुआ सितारा समझ लो हमारे यहाँ से समाप्त हो गया, खत्म हो गया। तस्या विचार आसीत यदि अंतरिक्ष यात्रा समय एवं भाव आयति यत वयम संसारत ऊपर स्मः परम यथार्थम न विस्मर्थम। यानी कि इस दुर्घटना के बाद यह विचार आता है, कौन सी दुर्घटना? कि अंतरिक्ष यान में यात्रा के दौरान कि कुछ तकनीकी खराबी के कारण जो अंतरिक्ष यात्रा के दौरान अंतरिक्ष यान में जो भी कमी हो गई और इससे हमारे देश या और भी देशों के जो वैज्ञानिक थे चमकते हुए सितारों के समान उनकी मृत्यु हो गई, तो हमें यह विचार आता है कि अंतरिक्ष यात्रा की जो व्यक्ति लगातार आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहा है, यानी कि वह आगे बढ़ना चाह रहा है, उसका विचार है कि मैं अंतरिक्ष में जाकर भी अपना साम्राज्य स्थापित कर रहा हूँ, तो इस तरह से विचार आता है। क्या विचार आता है? संसारात ऊपर स्मः परम यथार्थ ना विस्मित। यानी जो संसार के ऊपर वह सफलता प्राप्त करना चाहता है, लेकिन यह भूलना नहीं चाहिए कि ऐसी कोई और भी शक्ति है कि जिस पर हम अपना अधिकार नहीं पा सकते हैं। तस्या अभिमतम आसीत यत विपरीत परिस्थितियों अपि जना स्वप्न साकारम कर तो शक्नोत। यानी कि हम विपरीत स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में जब प्रकृति को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो ये सपना हमारा कभी साकार नहीं हो सकता है। तस्या संदेशा आसीत, तो प्रकृति हमें यह संदेश देती है, वयम प्रकृति ध्वनि सूर्याम सोम्याम सुकोमलाम पृथ्वी रक्षाम, कि हमें क्या करना चाहिए? इस प्रकृति की रक्षा करना चाहिए। प्रकृति हमें आवाज़ देती है, संदेश देती है, हमें उस संदेश को सुनना है कि हमें अपनी इस पृथ्वी की रक्षा करनी चाहिए, तभी हमारा जीवन जो है वह सुरक्षित हो सकता है। अस्माकम भारतीय नाम कृते सा साफल्यस्य पथ प्रदर्शकम वर्तते। तो इस तरह से जब हम प्रकृति की सुरक्षा करेंगे तो हमारा जीवन भी सफल होगा और तभी हमारी सुरक्षा हो पाएगी। धन्यवाद।